आखिर क्यों भगवान शिव ने किया था माता सती का त्याग? श्री रामचरितमानस के बालकांड में शिव और सती का एक प्रसंग है। शिव और सती अगस्त ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने गए। सती को यह थोड़ा अजीब लगा कि श्री राम शिव के आराध्य देव हैं। सती का ध्यान कथा में नहीं रहा और पूरा समय सोचने में बिता दिया कि शिव, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, वे श्री राम की कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा समाप्त हुई और शिव सती लौटने लगे। उस समय रावण ने सीता का हरण किया था और श्री राम सीता के वियोग में दुखी जंगलों में घूम रहे थे। सती को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिव, जिसे अपना आराध्य देव कहते हैं, वह एक स्त्री के वियोग में साधारण इंसान की तरह रो रहा है। यही सवाल उन्होंने महादेव से पूछा। तब महादेव ने बताया कि हाँ, यह सत्य है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उन्होंने पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, इसलिए उन्हें भी अन्य मनुष्यों की तरह सभी कष्टों से गुजरना होगा। तब सती ने कहा कि क्या मनुष्य रूप में भी उनके अंदर वह गुण मौजूद हैं जो भगवान विष्णु के अंदर समाये हुए हैं? तब महादेव ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा, हाँ, एक मनुष्य होते हुए भी श्री राम उन सभी गुणों से परिपूर्ण है जो स्वयं श्री हरि के अंदर मौजूद हैं। माता सती ने इस पर संदेह प्रकट करते हुए कहा कि मुझे तो यह संभव नहीं लगता, क्योंकि यदि उनके अंदर वह कलाएं होती तो वे आज माता सीता की तलाश में वन वन नहीं भटक रहे होते। तब माता सती ने निश्चय किया कि वे श्री राम की परीक्षा लेगी और उन्होंने अपने पति भगवान शिव से इसकी आज्ञा मांगी। लेकिन शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह उचित नहीं है। श्री राम स्वयं सच्चिदानंद है, इसलिए उनकी परीक्षा लेना एक मूर्खता होगी। लेकिन कई बार समझाने के बाद भी जब माता सती नहीं मानी, तब मजबूरन महादेव ने माता सती को श्री राम की परीक्षा लेने की इजाजत दे दी। उसके बाद माता सती ने देवी सीता का रूप धारण किया और उसी रास्ते पर बैठ गई जहां से थोड़ी ही देर में श्री राम और लक्ष्मण गुजरने वाले थे। जब श्री राम और लक्ष्मण वहां से गुजरे, तब श्री राम की नजर उन पर पड़ी। उन्हें देखते ही श्री राम उनकी तरफ बढ़ने लगे। माता सती यह देखकर मन ही मन खुश हो रही थी कि आज उन्होंने अपनी माया से साक्षात विष्णु के अवतार श्री राम को भ्रमित कर दिया। जब श्री राम उनके पास पहुंचे, तब उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि माता, क्या आज आप अकेले ही वन विहार पर निकली हैं? मेरे प्रभु भगवान शिव कहाँ हैं? यह सुनकर माता सती बहुत ही लज्जित हो गई और अपने वास्तविक रूप में आते हुए उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को देवी सीता की खोज में सफलता हेतु आशीर्वाद दिया एवं अपने गंतव्य कैलाश पर्वत पर चली गईं। जब शिव जी ने उनसे पूछा कि क्या तुमने श्री राम की परीक्षा ली थी, तब माता सती ने उनसे कहा कि उन्होंने श्री राम की कोई भी परीक्षा नहीं ली थी, परंतु महादेव तो अंतर्यामी थी, इसलिए उन्हें यह पता चल गया कि किस तरह माता सती ने देवी सीता का रूप धारण करके उनके प्रभु श्री राम की परीक्षा ली थी। तब महादेव को इस बात का एहसास हुआ कि अब ना ही वे माता सती को अपनी धर्मपत्नी मान सकते हैं और ना ही उनका त्याग कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने मन ही मन माता सती का पत्नी रूप में त्याग करते हुए उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। उस दिन माता सती ने जब देखा कि महादेव की कृपा दृष्टि उन पर पहले जैसी नहीं रही, तब उन्होंने इसका कारण ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि महादेव ने ध्यान से आपके सीता बनने के बाद श्री राम की परीक्षा लेने का रहस्य जान लिया है, इसलिए अब से वे आपको कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकते। उसके बाद जब दुखी माता सती को अपने पिता दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ का पता चला, तब उन्होंने अपने नाथ शिव जी से उस यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। परंतु शिव जी यह जानते थे कि यदि माता सती उस यज्ञ में गई तो वे अवश्य ही अपने शरीर का त्याग कर देंगी, इसलिए वे लगातार माता सती को यज्ञ में जाने से रोकते रहे। लेकिन अंत में माता सती ने किसी की ना सुनी और यज्ञ में चली गईं। इसके उपरांत यज्ञ में अपने और अपने प्रभु शिव जी के बारे में गलत सुनकर उन्होंने वहीं आत्मदाह कर लिया। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।